हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सी एस प्रीति सिंह एंड आज जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ, जो भी बच्चा सी एस का स्टूडेंट है उसके लिए एक अपडेट है और उस अपडेट को जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप सी एस स्टूडेंट हो। यूनियन बजट 2022-23 से क्या क्या चेंजेस या क्या क्या इफेक्ट उसके आए हैं, क्या क्या नई चीज़ें आई हैं, वो शॉर्ट में मैं आपको बताऊंगी। बहुत डीप में नहीं जाऊंगी, बस एक अपडेट के रूप में आपको बताऊंगी। जैसा कि सभी बच्चे जानते हैं एमएसएमई के बारे में, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, इनके लिए गवर्नमेंट कुछ नया सोच रही है। इट मीन्स कुछ नया करने, नवनीकरण करने की कोशिश कर रही है और वो चाह रही है कि हमारे देश के अंदर पहले से इनिशियल स्टेज से जब से गवर्नमेंट है तब से गवर्नमेंट की यही कोशिश रही है कि हम अपने देश के बिजनेस सेक्टर को किसी भी तरीके से आगे बढ़ाएं, ज़्यादा ग्रो हो और उससे नई नई एम्प्लॉयमेंट जनरेशन तो होता ही है, साथ में कंट्री की इकोनॉमी भी ग्रो होती है। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए उन्होंने छोटे व्यापार, छोटे बिजनेस को कंसिडर किया और उसको बूस्ट करने की कोशिश करी है, उसको मोटिवेट करने की कोशिश करी है कि जो छोटे बिजनेसमैन और स्पेसिफिकली ड्यू टू द कोविड जो इफेक्ट हुए हैं, कोविड के दौरान जो बिजनेसमैन अफेक्ट हुए हैं, जो व्यापारी बहुत ज़्यादा त्रस्त हुए हैं हम कह सकते हैं, उनको उन्होंने दोबारा से उनको रीजनरेट करने की कोशिश करी है। और आप सभी बच्चे जानते हो कि बिजनेस जब भी कभी रीजनरेट होता है तो दो चीज़ें उसके लिए बहुत ज़रूरी है। एक तो उसके लिए एम्प्लॉयमेंट, जो एम्प्लॉय है, स्किल्ड एम्प्लॉय समय पे मिलना, मतलब ह्यूमन रिसोर्सेज, और दूसरा पैसा। दो ही चीज़ें चाहिए होती हैं और कहीं ना कहीं इन दोनों पे गवर्नमेंट का फोकस है कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, या अगर कोई स्किल्ड एम्प्लॉय को फाइंड आउट कर रहा है तो उसको ईजिली मिल जाए, और दूसरी तरफ अगर किसी को एक अच्छी जॉब की रिक्वायरमेंट है, एम्प्लॉय फाइंड आउट कर रहा है तो उसको एम्प्लॉयर मिल जाए। इसी को ध्यान में रखते हुए मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट, एमएसडीई जिसे हम बोलते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट ने लॉन्च किया था असीम पोर्टल। मैम ये असीम पोर्टल क्या है? बहुत नॉलेजफुल वीडियो है, ऐसी बात नहीं है आपके लिए, और इसे लास्ट तक जरूर देखना। असीम पोर्टल की अगर मैं बात करूं तो ये है आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉय एम्प्लॉयर मैपिंग बेसिकली। ठीक है ना? तो इससे होता क्या है मैम? जैसे कि पोर्टल बना तो इसका क्या फायदा हुआ? तो जो स्किल्ड पीपल है, जो जिनके पास स्किल है, लाइक आप देखते हो बहुत सारे लोगों के पास स्किल होती है, जैसे आईटीआई कर रखी है, उनको इलेक्ट्रॉनिक्स में अच्छी स्किल है, या किसी भी फील्ड में अगर वो स्किल्ड है तो वो सस्टेनेबल लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज उससे मिल जाती है। एंड इस पोर्टल की वजह से क्या फ़ायदा हुआ है, देखिए ये भी आप थोड़ा सा समझिए। इस पोर्टल की वजह से जो फ़ायदा हुआ है वो इम्प्रूव द इंफॉर्मेशन फ्लो, मतलब जो इन्फॉर्मेशन थी ना, उसका जो फ्लो है, वो जो ब्रिज था, बीच में गैप था डिमांड एंड सप्लाई का, वो खत्म हो गया, क्योंकि आप इजिली वहाँ पे जाके अपने आप को रजिस्टर करो और इजिली फाइंड आउट हो जाती है आपकी जॉब वगैरह। तो इससे मैंने जो आपको बताया कि हर एक बिजनेस के दो पिलर होते हैं, एक होता है पैसा और दूसरा होता है टाइमली उसको एक स्किल्ड एम्प्लॉय मिलना। तो ये एक बहुत अच्छा स्टेप गवर्नमेंट का रहा। दूसरा, अब मैं बहुत डीप में मैं नहीं जा रही क्योंकि जो भी बच्चा देख रहा है वो कुछ ही देर बस देखेगा और उसको काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन, काफ़ी कुछ नई जानकारी मिलेगी। दूसरी चीज़ यहाँ पे जो फोकस किया गया है गवर्नमेंट का, जो दूसरा फोकस है बच्चों, वो है रिवैम्पिंग, हम कह सकते हैं रिवैम्पिंग ऑफ क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फॉर माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस, और इसको शॉर्टकट में हम बोल सकते हैं CGTMSE। इट मीन्स रिवैम्पिंग का मतलब क्या होता है, पहले ये थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। मैं इस पर थोड़ा सा मैं इसके ऊपर फोकस करती हूँ। अगर रिवैम्पिंग की बात करें तो इसका मतलब होता है कुछ नया करना, कुछ चेंजेस करना। इन्होंने कुछ रिवैम्प किया है और इन्होंने कुछ नया फंड इन्फ्यूज़ किया। गवर्नमेंट की कोशिश है कुछ ज़्यादा पैसा इन्फ्यूज़ करके जो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज हैं उनको जो पैसे की वो जो त्रस्त हुई हैं, इस एक तरीके से वीक हुई हैं इस कोविड के दौरान, उसको दोबारा से लेकर आने की और दोबारा से फिर से ट्रैक पे लाने की। इन्होंने एक और स्टेप लिया, एडिशनल ₹2 लाख करोड़ अंडर CGTMSE, जो हम ऊपर क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट की बात कर रहे थे, विल इंक्रीज द नंबर ऑफ एंटरप्रेन्योर्स ऑन वन साइड एंड विल क्रिएट मोर जॉब्स ऑन द अदर साइड। ये तो आप जानते ही हो, जब भी कोई बिजनेस बंद होता है तो उससे लाखों लोगों की जॉब जाती है, और जब कुछ बिजनेस आगे बढ़ते हैं तो उससे लाखों लोगों को रोजगार मिलता है। गवर्नमेंट की पूरी यही कोशिश है कि व्यापार चलता रहे और लोगों का घर भी चलता रहे। आगे इन्होंने कहा 6,000 करोड़ रुपीज रेजिंग एंड एसिलिटेटिंग MSME परफॉर्मेंस, इसको शॉर्टकट में नाम दिया गया है रैम्प, एक्चुअली रेजिंग एंड एसिलरेटिंग MSME परफॉर्मेंस, ताकि आगे बढ़े इन नेक्स्ट 5 ईयर्स में। उसके लिए भी इन्होंने काफ़ी अच्छा मोटा पैसा इन्फ्यूज़ करने की बात करी है। रैम्प जो है, रैम्प का मतलब मैं आपको बता रही, रेजिंग एंड एसिलरेटिंग MSME परफॉर्मेंस, एक नया इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का, और जो बहुत ज़्यादा हैविली इम्पैक्ट हुई हैं, एक बड़े लेवल पे जो MSME इम्पैक्ट हुई हैं, उनको कहीं ना कहीं इन्होंने यहाँ पे सहारा दिया है। और इस पेंडेमिक के दौरान, वाइल द पॉजिटिव मेजर टेकन बाय द गवर्नमेंट विल हेल्प MSME
स्टैंड अप एंड ग्रो। इट मीन्स वो स्टैंड अप हो और वो आगे ग्रो करें, क्योंकि अगर इनका ये वाला क्रूशियल टाइम अगर निकल गया तो कहीं ना कहीं फिर आगे तो कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, क्योंकि हमारा देश इस महामारी से बहुत अच्छे लेवल से और बड़े ही अच्छे तरीके से उभर चुका है। जब भी कभी कोई हमारे देश की तो प्रॉब्लम नहीं थी, ये पूरे विश्व की प्रॉब्लम थी पैंडेमिक सिचुएशन, बट जहाँ की गवर्नमेंट इतनी सपोर्टिव हो और गवर्नमेंट बारीकी से चीज़ों को कंसिडर कर रही हो और उसमें नई चीज़ें लेके आ रही हो, प्लस उस तबके को, सेक्टर को भी वो फोकस कर रही हो जो कि ग्रो नहीं हो पाया या बहुत अफेक्टेड रहा, तो उसके लिए इस बजट में खास ध्यान रखा गया है। सो हम कह सकते हैं इसमें एक और स्टेप इन्होंने लिया, एक्सटेंडिंग इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम लेके आए, जिससे शॉर्टकट में, ये सब नॉलेज के लिए है आपकी, और आप बहुत ज़्यादा लाइक बच्चे होते हैं तो बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जा पाते वो, क्योंकि कोर्स कंटेंट उनके पास इतना होता है पढ़ने के लिए, तो वो नई चीज़ों से रूबरू नहीं हो पाते। तो मेरी एक कोशिश है कि बच्चों तक वो चीज़ें एक अच्छे तरीके से पहुँचाई जाए, एक प्रॉपर मैनर में बच्चों को जानकारी दी जाए। सो एक और काम किया इन्होंने एमएसएमई का, वो है एक्सटेंडिंग इमरजेंसी क्रेडिट लाइन। इट मीन्स इमरजेंसी के दौरान भी इन्होंने, वही मैंने आपको बोला था कि जब भी कोई बिजनेस की हम बात करते हैं, देयर आर टू थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, वन इज अ फाइनेंस एंड अदर वन इज अ गुड ह्यूमन रिसोर्सेज। सो उसके लिए इन्होंने 550,000 करोड़ टू टोटल कवर ₹5 लाख करोड़ विद फोकस ऑन हॉस्पिटलिटी एंड रिलेटेड एंटरप्राइज, इसके लिए भी इन्होंने बजट में ध्यान रखा है। तो ये थी बच्चों आज आपके लिए एक जानकारी जो कि यूनियन बजट 2022-23 से कनेक्टेड थी, आपके लिए एक बहुत अच्छी अपडेट। और ये अपडेट ऐसा नहीं है कि आज आके रुक गई हैं, स्टेप बाय स्टेप डिफरेंट वीडियोस के थ्रू आपको बहुत सारी, जितना भी यूनियन बजट में डिस्कशन हुआ है और एक सीएस स्टूडेंट के लिए जानना ज़रूरी है, वो इसी वीडियो के माध्यम से, इन्हीं वीडियो के माध्यम से मैं आप तक पहुंचूंगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपको ये जानकारी अच्छी लगी, एक अपडेट अच्छी लगी, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जो नेक्स्ट अपडेट आए आपको टाइमली मिल जाए। थैंक यू, हैव अ वंडरफुल डे।